हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 3। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 है कि जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स बराबर है हमारा मापांक एक्स तथा जी जी एक्स है हमारा मापांक 5x-2। तो इस तीसरे सवाल के दो पार्ट है। तो ये हमारा पहला। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब हमें ज्ञात करना है जी ओ एफ। तो सबसे पहले तो हम फलन लिख लेते हैं। एफ एक्स है हमारा मापांक एक्स, चूंकि एफ एक्स है हमारा मापांक एक्स तथा जी एक्स है हमारा मापांक 5x-2। तो अब हमें ज्ञात करना है जी ओ एफ एक्स। तो इसलिए जी ओ एफ, अब सीधा जी ओ एफ तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक्स मानना पड़ेगा। तो इसलिए जी ओ एफ एक्स बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं जी, अब ओ की जगह लिख देंगे हम ब्रैकेट एफ एक्स। तो इस प्रकार जी ओ एफ एक्स को लिख सकते हैं हम जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स। तो ये होगा हमारा जी ओ एफ एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा जी। अब यहाँ पर एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान है हमारे पास मापांक एक्स, एफ एक्स का मान रख दिया हमने मापांक एक्स। यहाँ से ये होगा हमारा जी मापांक एक्स, यानी जो हमारा फलन जी है उसमें एक्स की जगह में क्या रखना है, मापांक एक्स। जो फलन जी है उसमें एक्स की जगह रखना है हमें मापांक एक्स। तो यहाँ पर जब फलन में एक्स की जगह रखेंगे मापांक एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा मापांक 5। अब एक्स की जगह रख देंगे मापांक एक्स -2। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा जी ओ एफ एक्स। अब ज्ञात करेंगे हम एफ ओ जी। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा एफ ओ जी, तो यहाँ पर एक्स मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एफ, ओ की जगह लिख देंगे बड़ा ब्रैकेट जी एक्स। यहाँ से एफ, यहाँ पर जी एक्स का मान है हमारे पास मापांक 5x-2, मापांक 5x-2 बराबर एफ। अब यहाँ पर जो हमारा फलन है एफ है उसके एक्स के अंदर क्या रखना है हमें, मापांक 5x-2। जो हमारा फलन एफ है उसके एक्स के अंदर ये पूरा का पूरा मापांक 5x-2 रखना है। तो ये जगह हमारा मापांक और एक्स की जगह रख देंगे हम पूरा का पूरा मापांक 5x-2 का मापांक और मापांक। और यहाँ पर दो मापांक है तो यहाँ पर दो की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा मापांक 5x-2। तो ये होगा हमारा जी ओ एफ एक्स और ये होगा हमारा एफ ओ जी एक्स। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब आता है तीसरे सवाल का दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें एफ एक्स का मान हमारे पास 8x³ एक्स क्यूब तथा जी एक्स हमारा एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे इसका हल। हमें ज्ञात करना है इसमें जी ओ एफ एस, जी ओ एफ तथा एफ ओ जी। तो लिखेंगे चूंकि जी ओ एफ, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स, क्योंकि सीधा तो हम जी ओ एफ ज्ञात नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक्स या वाई मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स। तो चूंकि जी ओ एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारा जी ओ की जगह लिख देंगे बड़ा ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स। यहाँ से जी एफ एक्स की जगह मान है हमारा 8x⁻3, 8x⁻3। तो यहाँ से अब यहाँ पर जो जी फलन है उसमें एक्स की जगह रख देंगे पूरा का पूरा 8x⁻3। तो यहाँ पर ये जी फलन है उसके एक्स की जगह पूरा रख देंगे 8x⁻3। तो यहाँ पर एक्स की जगह रख देंगे हम 8x⁻3। ये इतना मान रखिया है हमने एक्स की जगह, और इसकी पावर है यहाँ पर 1/3। ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर ये 1/3 पावर 8 के ऊपर भी है, एक्स के ऊपर भी है, एक्स क्यूब के ऊपर भी है। तो यहाँ पर इन दोनों पर अलग अलग लगा देंगे। तो यहाँ पर 8 के ऊपर लगा देंगे पावर 1/3 इंटू यहाँ पर लगा देंगे एक्स की पावर 3 के ऊपर 1/3, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा 8 इंटू एक्स की पावर 3 और दोनों के ऊपर है हमारा 1/3। तो इन दोनों के ऊपर हमने अलग अलग लगा दिया। यहाँ से 8 की पावर 1/3, तो यहाँ पर 8 की पावर 1/3 का मतलब है कि 8 घनमूल, यानी 8 का घनमूल। तो यहाँ पर 8 का हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये जगह 2 4, 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का देंगे 1 बार। तो यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और हमें याद करना है घनमूल। तो घनमूल में हम देखते हैं कि 3 अक्षरों से एक अक्षर बाहर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 2 गुणा में कितने हैं, 3 है। तो इन तीनों से एक बाहर ले लेंगे,
तो इस प्रकार ये हो गया हमारा 8 का घनमूल कितना आएगा, 8 का घनमूल आएगा 3, यानी घनमूल को बोलते हैं हम 8 की पावर 1/3। तो यहाँ पर 8 की पावर 1/3 का मान कितना हो गया, 2। तो इसका मान हो गया हमारे पास 2 इंटू, अब यहाँ पर इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारा x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी 2x। तो इसका GOFX आता है हमारे पास 2x। और अब हम याद करेंगे FOGX। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा FOGX बराबर, इसको हम लिख देंगे FO की जगह लिख देंगे हम ब्रैकेट GX। यहाँ से FGX का मान है हमारे पास x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 बराबर, अब यहाँ पर फलन f है उसके x की जगह हम पूरा का पूरा रख देंगे x की पावर 1/3। तो जो फलन है हमारा f उसमें x की जगह रख देंगे पूरा का पूरा 1/3। तो ये जगह हमारा 8x, अब x की जगह रख देंगे x की पावर 1/3 और यहाँ पर 8x की पावर हमारा 3, इसकी पावर हो जाएगी 3, यहाँ से 8, अब इस 3 पावर से ये 3 कट जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा x। तो इस प्रकार FOGX आ गया हमारा 8x और GOFX आ गया हमारा 2x। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 3।